Hello students. Now today we will start carbohydrates. Carbohydrate we कह सकते हैं, we can say in other words sugar and also we can say polysaccharides. Okay. Now इसका अपन फॉर्मूला देखें तो CHO इस तरह से अपन यहाँ पर इनको ले सकते हैं 1:2:1. It means CnH2nOn. Okay. Now commonly we known as a sugar या हेट्रोपॉलीमर या होमोपॉलीमर भी अपन कह सकते हैं. होमो मीन्स सेम, अपन सबको मालूम है. हेट्रो मीन्स डिफरेंट. बेसिकली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में अपन डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट बेस के अकॉर्डिंग. मीन्स एनी शुगर कि वो कितने छोटे छोटे शुगर से मिलकर बनी है, कितने यूनिट से मिलकर बनी है, इसी के बेस पर हम उनको मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, है ना, इस तरह से. अदर देन इसके जितनी भी यूनिट से मिलकर बनी है वो ऑल यूनिट सेम है या नहीं, इसी के बेस पर ये डिसाइड होता है कि वो होमो है, हेट्रो है ना, होमोपॉलीमर है या हेट्रोपॉलीमर है. अदर देन इसके एक चीज़ और है, ये शुगर रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग है. मीन्स किसी भी शुगर का कहना चाहिए अपने को एंड है, वो फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेगा, रिएक्शन करेगा या नहीं, इसी के बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है. हियर होमो सेम, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट होमो सेम शुगर लॉट ऑफ सेम यूनिट से मिलकर बनी है. हेट्रो मीन्स लॉट ऑफ डिफरेंट यूनिट में से मिलकर बनी है. होमो का एग्जांपल मैं लूँ यहाँ पर तो जो है होमो का एग्जांपल अपन ले सकते हैं जैसे सेल्यूलोज जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, अपने को मालूम है ऑलरेडी, है ना. ठीक है. और ग्लूकोज लें अपन तो इसमें ग्रुप कैसा होता है, अभी आप 12th में आएंगे ना तब ये चीज़ें खूब अच्छे से आ जाएंगी आपको. ये ग्रुप कलेक्टिवली ग्लूकोज है, ठीक है ना, मोनोसेकेराइड्स है, बिकॉज ये सेम यूनिट से मिलकर बने हैं, है ना. और ये सेम यूनिट से मिलकर बने हैं. अदर देन स्टार्च एक ऐसा ग्रुप है जो प्लांट में फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है, अपने को मालूम है ना, फूड को स्टोर करके रखता है स्टार्च के फॉर्म में. सिमिलरली ग्लाइकोजन एक ऐसा कहना चाहिए अपने को कार्बोहाइड्रेट है जो एनिमल्स में फूड को स्टोर करता है. स्टार्च में जो प्लांट में करता है और ग्लाइकोजन किस में करता है, एनिमल में करता है. ये दोनों डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से रिमेम्बर रहना चाहिए माइंड में, ठीक है ना. हेट्रो में अपन एग्जांपल लें यहाँ पर चिटीन या किटीन भी दोनों ही यहाँ पर प्रोनाउंशिएट करते हैं अपन, है ना. एन एसिटाइल आपको आई थिंक याद आ गया होगा, अब मैंने आपको 2nd या 3rd चैप्टर में पढ़ाया था ये सब चीज़ें. ग्लूको नहीं आया हो तो फिर एक बार और उसको बैक में जाकर पहले उसको देखना मेरे पार्ट को. अमाइन, है ना, चिटीन एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ये एंड जितने भी कॉम्प्लेक्स शुगर हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोडा फंजाई सेल वॉल, है ना. नाउ अब अपन मोनोसेकेराइड्स की बात करें तो मोनोसेकेराइड्स में अपन बात करें तो एग्जाम्पल लेती हूँ मैं मोनोसेकेराइड्स का जो है. फर्स्ट सिंगल ग्लूकोज में अपन देखें तो सिंगल ग्लूकोज में ओनली मेड अप ऑफ 1 यूनिट, ठीक है ना. और यदि अपन लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज 2 सिंपल शुगर से मिलकर बना होता है. कौन कौन सी, ग्लूकोज और गैलेक्टोज. ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, यहाँ शायद आई थिंक आपको दिखेगा नहीं,
है ना, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, नाउ अब ये अपन ने 2 यूनिट्स देख ली यहाँ पर। ये तो मोनोसेकेराइड्स हो गया, ये डाइसेकेराइड्स की बात हो गई। डाइसेकेराइड्स जो 2 सिंगल यूनिट से 2 यूनिट से मिलकर बनता है, सिंपल शुगर से मिलकर बनता है। ओलिगोसेकेराइड्स देखें अपन तो जो है 3 to 7 ले सकते हैं अपन उसमें, ओलिगोसेकेराइड्स में। तो ओलिगोसेकेराइड्स में अपन ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ले सकते हैं, है ना। और पॉलीसेकेराइड्स में सेलुलोज, स्टार्च, जिनमें मैनी यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं पॉलीसेकेराइड्स में, ठीक है ना, मैनी यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। और एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं क्या, सेलुलोज एंड स्टार्च। ओके, नाउ ये तो हो गई अपनी। अब पॉलीसेकेराइड्स में मैंने सेलुलोज एंड स्टार्च लिया। अदर देन इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे इंसुलिन है ना। इसमें कहना चाहिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्यूलिन बोलना चाहिए था मुझे भी, मैं भी गलत बोल गई। इसमें एक और एग्जाम्पल लें अपन, इन्यूलिन। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इन्यूलिन मैम ने गलत तो नहीं बोल दिया कहीं, ये बोल दिया इंसुलिन। दोनों को मैं यहाँ लिख रही हूँ, दोनों को देखेंगे आप। तो ये जो इन्यूलिन है इसमें और इंसुलिन में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। इंसुलिन की वजह से क्या होता है, इंसुलिन एक पेप्टाइड है ना, बट इन्यूलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है। इन्यूलिन क्या है, फ्रक्टोज का पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। और इंसुलिन क्या है, एक तरह का पेप्टाइड है ना। और इंसुलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है, अपन कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर हम कार्बोहाइड्रेट, शुगर के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं ना, शुगर मीन्स चीनी नहीं है। ये अपन कहें कि शुगर मैंने कहा तो आपके माइंड में आया चीनी, जो अपने घरों में चाय में डलती है या दूसरी चीज़ों में भी, किसी भी चीज़ को स्वीट करने के लिए, मीठा करने के लिए डलती है। इसका कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग ये नहीं है कि चीनी हो या कोई स्वीट मतलब मीठा ही होना चाहिए। सम कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो कंपलसरी नहीं है कि वो स्वीटेस्ट हों, है ना। बेसिकली क्या होता है, सम फीचर्स ऐसे होते हैं जो हम सैकेराइड्स या शुगर के बारे में जो पढ़ रहे हैं ना। और एक कहना चाहिए अपने को फीचर हियर हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग मीन्स क्या होता है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। तो मीन्स इजीली इसको समझेंगे तो रिएक्टिंग और नॉन रिएक्टिंग एंड। फॉर एग्जांपल एक शुगर हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना, कि इसको समझ लेते हैं। रिड्यूसिंग मीन्स क्या हो गया, रिएक्टिंग और नॉन रिएक्टिंग। रिएक्टिंग, इनको सिंपल वर्ड में यदि मैं आपको समझाना चाहूँ, एंड नॉन रिएक्टिंग। ओके, नाउ अपन ने यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि एक शुगर ले ली, ठीक है। अब एक शुगर में मैंने यहाँ लिया और इस शुगर में ये इसका नॉन रिड्यूसिंग एंड है और ये इसका रिड्यूसिंग एंड है, नॉन रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग एंड है, ठीक है। ये पॉलीसेकेराइड है, इसके फर्स्ट कार्बन में कोई फर्दर कार्बन ऐड नहीं हो सकता, है ना। और किसमें नहीं हो सकता, इसमें नॉन रिड्यूसिंग है ना, मीन्स एनी न्यू शुगर की एडिशन इस एंड पर नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम इस एंड को क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। बट ये जो लास्ट शुगर है ना, यहाँ पर ये जो लास्ट शुगर है जो हियर, इसके पास एबिलिटी है न्यू शुगर को ऐड करने की, इसीलिए इस एंड को हम रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। सो स्टूडेंट्स,
हमने यहाँ पर क्या देखा, हियर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग एंड क्या है। सेम ऐसे ही जो है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर की अपन यदि यहाँ पर डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, सो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जो टॉलरेंस रिजेंट होते हैं। तो वो शुगर जो टॉलरेंस रिजेंट के रिएक्ट करती है अगेंस्ट, इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। विच शुगर जो टॉलरेंस रिजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती, इट इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर इसीलिए ही बताई है क्योंकि अपन को इसको शुगर के साथ कनेक्ट करके पढ़ना था कि यदि रिड्यूसिंग शुगर है तो रिड्यूसिंग शुगर के जो है टॉलरेंट रिजेंट के साथ यदि रिएक्ट करती है तो क्या होगा, वो रिड्यूसिंग शुगर होगी। और यदि कोई भी शुगर मतलब है ना, और यदि कोई भी शुगर टॉलरेंट रीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती, इट मीन्स वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इट इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिफरेंट हियर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर। इसमें वन क्वेश्चन आपको 11th क्लास में बहुत ज़्यादा आता है कि स्टार्च कैन रिएक्ट विद आयोडीन बट इजीली आयोडीन बट सेलुलोज कैन नॉट। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि स्टार्च तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है, इजीली रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ, बट सेलुलोज क्यों नहीं कर पाता। आपने 9th में एक प्रैक्टिकल किया होगा, 11th में भी अभी करोगे कि अपन स्टार्च का जब भी जो एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें आयोडीन को मिक्स करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब इट मीन्स वो रिएक्ट कर रहा है। बट सेलुलोज में ऐसा नहीं होता। वाई? सो सेलुलोज एक सिंपलेस्ट शुगर लीनियर चेन है, बट स्टार्च कॉम्प्लेक्स हेलिकल शुगर है। तो बिकॉज इसके पास हेलिकल प्रेजेंट होता है और जब हेलिक्स है, हेलिक्स के अंदर इजीली आयोडीन मॉलिक्यूल्स को ये होल्ड कर लेते हैं, इसीलिए स्टार्च इजीली रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ, बट सेलुलोज नहीं कर पाता। सो हियर जो डिफरेंस आ रहा है वो उनकी स्ट्रक्चर की वजह से आ रहा है, राइट। सेलुलोज के एग्जांपल हैं जैसे पेपर कॉटन, मीन्स ये ऑल कार्बोहाइड्रेट्स के यूज से बनाए गए हैं। हियर एक पेंटोज या हेक्सोज शुगर है जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर जुड़ी हुई हैं। जैसे अपन यहाँ पर देखें हेक्सोज शुगर को, है ना, अपन पहले भी शायद पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, हालांकि मुझे याद रह जाता है 11th के लिए, है ना। इस तरह से ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और टू शुगर या मोनोसेकेराइड्स के बीच जो बॉन्ड बन रहा है ना, बिटवीन टू मोनोसेकेराइड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और इन जो शुगर के बीच में टू मोनोसेकेराइड्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, इट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ऑल्सो फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। आपको याद हो गया होगा जब मैंने पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन आपको बताई थी, उस टाइम पर भी बोला था कि एक वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो उसका रिमूवल होने पर ही जो है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही यहाँ पर जब सेम थिंग इज हियर कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, जब ये फॉर्म होता है दैट टाइम पर भी रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। मीन्स ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी एक वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने के बाद ही बनता है। सो जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो एसिड में देखी थी जहाँ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड एक वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करके बन रहा था, सेम वैसे ही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। ये जो पेंटोज शुगर है सेम ऐसे ही हेक्सोज शुगर भी बॉन्ड बनाती है ना। इनके मैं सम एग्जांपल्स आपको यहाँ फॉर्म करके दिखाती हूँ थोड़े से। पेंटोज शुगर, हेक्सोज शुगर, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंपलसरी भी हैं, इनको देखना है ना। तो अपन यहाँ देख लेते हैं, अपनी एनसीईआरटी में भी गिवन है ये सब, कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अपन ने ले लिया पेंटोज शुगर, है ना। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, इससे इजीली आपको दिख जाएगा। पहले अपन ट्राइओज ले लेते हैं, ट्राइओज, ठीक है, इट मीन्स 3 कार्बन। इतना तो अब आप लोगों को जो है यहाँ फैमिलियर हो ही गए होंगे। इसका एग्जांपल अपन ले लेते हैं यहाँ पर ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड
और यदि मैं यहाँ पर सेकंड एग्जांपल लेती हूँ, टेट्रोज मीन्स 4 कार्बन। 4 कार्बन का एग्जाम्पल अपन यहाँ पर लें तो इरिथ्रोज यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाता है। नाउ थर्ड इज पेंटोज। पेंटोज मैंने थोड़ा आगे से इसलिए लिया है कि आप लोगों को भी समझ में आएगा। पेंटोज मीन्स 5 कार्बन। 5 कार्बन में अपन देखें तो एग्जाम्पल आता है अपना राइबोज का एग्जाम्पल अपन यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। राइबोज या डिऑक्सी राइबोज, है ना, शुगर जो होती है उसका एग्जाम्पल अपन यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसमें जैसे अपन स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, थोड़ी सी ये मैंने बना दी, यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म कर दी, छोटी छोटी बनाऊँ थोड़ी सी, बहुत सारी बनानी है अपने को, उतनी अच्छी तो नहीं बनेगी लेकिन हाँ ठीक है, अपना काम चल जाएगा, ठीक है ना। H OH OH H H OH OH H, ठीक है ना। ये हो गया अपना ग्लूकोज। ये हेक्सोज शुगर के एग्जाम्पल है अपने। पेंटोज का तो अपन राइबोज एग्जाम्पल देख ही चुके हैं। हेक्सोज शुगर में यहाँ हेडिंग नहीं डाली है, हेक्सोज शुगर 4 नंबर पर ले लें। हेक्सोज का ये ग्लूकोज का है। ऐसे ही अपन फ्रक्टोज का भी ले सकते हैं। फ्रक्टोज में बस इतना चेंज आएगा कि यहाँ पर CH2OH कनेक्ट हो जाएगा, CH2OH, और यहाँ पर भी जो है CH2OH आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर गैलेक्टोज का भी ले सकते हैं। ये तो हो गया फ्रक्टोज का, ये मैंने यहाँ पहले ग्लूकोज बनाया था, अब बना दिया ये फ्रक्टोज का, ठीक है। इस तरह से अपन यहाँ पर पेंटोज, हेक्सोज, इनके एग्जाम्पल ले सकते हैं। हेप्टोज का भी एग्जाम्पल, हेप्ट्यूलोज का एग्जाम्पल अपन यहाँ पर ले सकते हैं। नाउ द मोनोसैकेराइड्स हैव ईदर अ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप which can reduce copper ions to copper ion, hence they are called reducing sugar. Oligosaccharides may have 2 or a few monosaccharides and are named as follows: disaccharides, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन यहाँ पर सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब एग्जाम्पल अपन यहाँ पर ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको सारे जो हैं पेंटोज वगैरह के सारे एग्जाम्पल्स अपन ने यहाँ पर ले लिए हैं। फर्स्ट जो अपन ने यहाँ पर पढ़ा था अभी कि जो कहना चाहिए अपने को ग्लाइकोजन बॉन्ड बनता है वो पेंटोज शुगर, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वाटर के रिमूवल से एक मॉलिक्यूल के, वैसे ही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। पेंटोज शुगर का एग्जाम्पल अपन ने यहाँ देख लिया। हेक्सोज शुगर भी बॉन्ड बनाती है। सम कॉम्प्लिकेट शुगर ग्लाइकोजन वगैरह भी हो सकती हैं, उससे अपन अल्फा कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ कनेक्ट होता है, मीन्स फर्स्ट कार्बन है फर्स्ट शुगर का दूसरे शुगर के 4th कार्बन के साथ जुड़ जाता है। और एमाइलोपेप्टिन एक शुगर है जिसे फर्स्ट एंड 4th ब्रांचिंग होती है, चेन होती है। हालांकि अपन इतना डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैंने ये एक्स्ट्रा बता दिया है। बट जो लीनियर शुगर है वो सिंपल है ना, स्ट्रक्चर को फॉर्म में मिलती है, उसमें डायरेक्टली ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, 1 वाटर के मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। बट जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, फॉर एग्जांपल एमाइलोपेप्टिन लिया था अभी अपन ने, ग्लाइकोजन है, वो ब्रांच की फॉर्मेशन करती है और फर्स्ट और 4th या फर्स्ट और 6th कार्बन के बिटवीन ब्रांचिंग हो सकती है 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड शुगर मॉलिक्यूल के साथ। ये अपन ने यहाँ पर पूरे कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट कर लिया है। नाउ स्टूडेंट्स, अब अपने 2 पार्ट्स में मैंने 2 टॉपिक्स को पूरा कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में अपन ने प्रोटीन को किया था, सेकंड में अपन ने कार्बोहाइड्रेट्स को किया था। नेक्स्ट पार्ट में अब अपन न्यूक्लिक एसिड वगैरह भी ले लेंगे इसी के साथ ही। ओके, थैंक यू।